Students, now I will teach you lesson 26, larger than life. So everybody open your GK book. Lesson 26, larger than life. Larger than life means लाइफ को बड़े होने से अच्छा है कि वो रिस्पेक्टिव हो। जीवन बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, लेकिन जितना भी हो वो हमारे लिए क्वालिटीफुल हो। इस लेसन का यही मतलब है। क्या दीज इंडियंस, इसमें कुछ इंडियंस के बारे में बताया गया है और आपको उनको आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। सेंटेंस को आपको पढ़ना है, उसके क्लूज दे रखे हैं, वो सेंटेंस के क्लूज से आपको पता लगाना है कि किसके बारे में बात की जा रही है। दीज इंडियंस हैव अचीव्ड ग्रेटनेस इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। ये जिनके बारे में बात की जा रही है, इन्होंने अपने फील्ड्स में जिस क्षेत्र में रहे हैं उन्होंने बहुत सम्मान प्राप्त किया है। रीड द क्लूज एंड राइट द नेम्स ऑफ दीज लिविंग लीजेंड्स। इन क्लूज के बारे में पढ़ते हैं और ये लिविंग लीजेंड्स हैं। जो लिविंग लीजेंड्स किससे कहते हैं कि जो चलते फिरते, जो जिनके द्वारा हमें इतिहास की जो स्वयं इतिहास बन जाते हैं, जीवित की विनंतियाँ जिन्हें कहते हैं हिंदी में, यानी जो स्वयं में ऐसे होते हैं कि जिनके जीवन का अनुसरण करके हम खुद उन जैसा बनना चाहते हैं। तो लिविंग लीजेंड्स उनके जिस क्षेत्र में है तो उस क्षेत्र में उनके जैसा कोई नहीं होता। तो इनके बारे में हम पता लगाएंगे सेंटेंस के क्लूज के अकॉर्डिंग। इसमें लिखा है चूज फ्रॉम द यूटिलिटी बॉक्स। नीचे यूटिलिटी बॉक्स भी दे रखा है, इससे आप इनका क्लूज पता लगा सकते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, ही इज अ वर्ल्ड रिनोन्ड कार्डियक सर्जन। ही फाउंडेड नारायणा हृदयालया, अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन 2001 इन बेंगलुरु। या कार्डियक सर्जन थे, बहुत बड़े कार्डियक सर्जन माने हार्ट जो सर्जन होते हैं, हार्ट सर्जन थे। ही इज अ philanthropist and does not charge any fee from the poor patients। और आपकी खास बात क्या थी, कितने बड़े सर्जन होने के बाद भी आप जो है वो जो गरीब रोगी होते थे, गरीब बीमार व्यक्ति होता था, उससे आप उसकी कोई भी फीस नहीं लेते थे। जो हार्ट पेशेंट्स होते थे और जो गरीब होते थे, जो पे नहीं कर सकते थे, उनसे आप फीस नहीं लेते थे। तो ये कार्डियक सर्जन थे। हु इज दिस, कौन है ये? डॉक्टर देवी शेट्टी। आपका क्या नाम है? डॉक्टर देवी शेट्टी। डॉक्टर देवी शेट्टी आप जो है वो बहुत ही फेमस कार्डियक सर्जन है और आप किसी से फीस, जो गरीब लोग होते थे उनसे आप फीस भी नहीं लेते थे। आपने एक बड़ा नारायणा हॉस्पिटल बनाया था, बेंगलुरु में भी है वो, तो वहाँ पर आप उसको ऑपरेट करते थे। अब है नंबर 2, ही इज अ रिटायर्ड इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस ऑफिसर पॉपुलरली नोन एज द मेट्रो मैन। आपको मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है और आप रिटायर्ड जो है इंजीनियर सर्विस से आप रिटायर हुए थे, इंजीनियर थे, इंजीनियर की पोस्ट से आप रिटायर हुए थे और आपका नाम जो है मेट्रो मैन के नाम से आपको जाना जाता है। मेट्रो ट्रेन आपको सुनी होगी, मेट्रो ट्रेन चलती है, सब जगह मेट्रो ट्रेन चलाई जा रही है। तो ये आप ही जो मेट्रो ट्रेन है वो आपकी ही दिमाग की, मतलब वो आपने ही इसको जो इन्वेंट किया है, आपका ही आइडिया है ये। ही हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग द दिल्ली मेट्रो व्हाट इट इज टुडे। जो दिल्ली जो मेट्रो चलती है उसको आपने जो इंस्ट्रूमेंट जो बनाए हैं वो आपने ही बनाए हैं। अंडर द गाइडेंस हिज टीम हैज़ बीन एबल टू कंप्लीट द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द मेट्रो बाय देयर टारगेट डेट। आपने जो टारगेट डेट, जो एक टाइम दिया गया था, उस डेट में आपने मेट्रो को जो है वो बनाकर तैयार कर दिया। आपने जो इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा मेट्रो को तैयार करके गवर्नमेंट को दे दिया। हु इज दिस, आप कौन है? ही ई श्रीधरन। क्या नाम है आपका? ई श्रीधरन। आपको मेट्रो मैन के नाम से भी जाना जाता है। देन नंबर 3, हिज रियल नेम इज संपूर्ण सिंह कालरा। His real name is Sampurna Singh Kalra. He is popularly known by his pen name. पेन नेम क्या होता है? पेन नेम होता है जो उनका प्रसिद्ध नेम होता है, जो एक जैसे एक व्यक्ति का अपना ओरिजिनल नेम होता है, एक जैसे वो कोई कविताएं वगैरह लिखते हैं तो उस कविता में अपना वो नाम नीचे डाल देते हैं, उपनाम जिसे कहते हैं। पेन नेम में होता है उपनाम। तो आपका नाम तो है संपूर्ण सिंह कालरा, लेकिन आप अपने जो उपनाम है उससे आप ज़्यादा फेमस हैं। अभी आपको पता चलेगा कौन है ये। ही इज एन इंडियन पोएट, लिरिसिस्ट एंड फिल्म डायरेक्टर। आप इंडियन पोएट हैं, लिरिसिस्ट हैं, इंडियन पोएट यानी भारतीय कवि हैं, कविताएं लिखते हैं, और लिरिसिस्ट हैं, गीतकार हैं, और फिल्म डायरेक्टर भी हैं आप। ही ऑल्सो डायरेक्टेड अ नंबर ऑफ टेलीविजन सीरीज।
सीरियल्स, आपने बहुत सारे टेलीविजन सीरियल्स डायरेक्ट किए हैं। एंड हिज नेम इज गुलजार। गुलजार को सब लोग जानते हैं आप। गुलजार जब आप अपनी रचनाएं लिखते हैं उन पे आप लास्ट में गुलजार नाम लिख देते हैं, लेकिन आपका ओरिजिनल नेम, आपका रियल नेम संपूर्ण सिंह कालरा है और आपका पेन नेम गुलजार है। पेन नेम होता है उपनाम जो लोग अपना रख लेते हैं, तो आपका पेन नेम गुलजार है। तो गुलजार जी का रियल नेम क्या है? संपूर्ण सिंह कालरा। देन ही इज वेरी well known for his work in environmental conservation. He was the chair of the intergovernmental panel on climate change. Climate change बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप जो है इसी में आप इसके चेयरमैन बनाए गए थे। He held the post from 2002 until his resignation in 2015. आपने ये पोस्ट कब ली थी? 2002 में ली थी और आप 2015 तक आप इस पोस्ट पर रहे, चेयरमैन की पोस्ट पर। क्लाइमेट चेंज की जो बनाई गई थी, पैनल बनाया गया था, उसके आप चेयरमैन थे। और जब तक आप रहे तब तक आपने क्या किया? ड्यूरिंग विच टाइम द ऑर्गेनाइजेशन वॉज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज। और आप जितने दिन रहे उस समय जो ये ऑर्गेनाइजेशन थी क्लाइमेट चेंज की, पैनल जो बनाया गया था, इसको नोबेल पीस प्राइज के लिए अवार्ड दिया गया। 2002 से 2015 तक आप इस पोस्ट पर रहे और उसी अवधि में आपने क्लाइमेट चेंज के लिए इतना काम किया कि आपको नोबेल पीस प्राइज का अवार्ड भी दिया गया। हु इज दिस? कौन है ये? इट्स नेम इज आर के पचौरी। आपका क्या नाम है? आर के पचौरी। एंड द लास्ट इज ही इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ इंडिया। ही इज प्रोबेबली द ओनली टेक्निकली करेक्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। आप बहुत बड़े बैट्समैन हैं इंडिया के और आपने क्रिकेटर्स को टेक्निकली से खेलना सिखाया, कैसे क्रिकेट खेला जाता है करेक्ट तरीके से। मैनी प्लेयर्स हैव बिग रिकॉर्ड्स बट नोबडी एवर प्लेड क्रिकेट स्ट्रेटर देन हिम। बहुत सारे क्रिकेटर्स ने बहुत रिकॉर्ड बनाए, लेकिन आप जैसा क्रिकेट किसी ने नहीं खेला। हिज टेक्निक अगेंस्ट फास्ट बॉलर्स वॉज बेटर देन सचिन तेंदुलकर। और आपकी टेक्निक जो है वो फास्ट बॉलर में के लिए सचिन तेंदुलकर से ज़्यादा अच्छी थी। आप कौन है? इट्स नेम इज सुनील गावस्कर। जो सचिन तेंदुलकर थे वो उन्होंने आपसे ही प्रेरणा ली थी। सुनील गावस्कर बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, अभी भी हैं, और आप बहुत बड़े बैट्समैन रहे हैं। तो आपने टेक्निकली कैसे सही खेला जाता है इसको आपने खेल कर दिखाया और एक बहुत लंबी लंबी पारियां के लिए बहुत रिकॉर्ड्स आपने बनाए हैं। और जो सचिन तेंदुलकर थे, जो बैट्समैन हुए हैं, वो आप इनके आदर्श थे। सचिन तेंदुलकर आपसे ही प्रेरणा लेकर क्रिकेट खेलते थे। तो आपने ये लिविंग लीजेंड्स के बारे में पढ़ा, आप इनको पढ़ेंगे और नोट करेंगे और अच्छे से इनको याद करेंगे। ओके।